गुड मॉर्निंग क्लास 8। आज हम लोग राउंड स्कल्पचर सीखेंगे बनाने के लिए कि राउंड स्कल्पचर कैसे बनाया जाता है। और राउंड स्कल्पचर में हम आर्मेचर बेस पे भी बनाते हैं और क्ले बेस पे भी बनाते हैं। क्ले वर्क में ध्यान ये रखना होता है कि वो हमारा जो कंपोजिशन हो वो कॉम्पैक्ट होना चाहिए। और ये होलो बेस पर भी बनाया जा सकता है। जो हम टेराकोटा में पकाएंगे या टेराकोटा रखेंगे, टेराकोटा में बनाना चाहेंगे, उसका बेस होलो होता है। और जिसका मोल्ड कास्टिंग लेके अदर किसी दूसरे मीडिया में ट्रांसफर करना हो तो हम उसको मोल्ड कास्टिंग से बना सकते हैं। तो ये हम एक सॉलिड मिट्टी को ऐसे ही मिट्टी को हमने ऐसे जमाया है और इसको हम एक शेप देंगे और इसके ऊपर हम काम करेंगे। जिस तरीके से एक फ्लैट बेस में हम रिलीफ करते हैं, जस्ट उसी तरीके से इस पर हम कुछ कुछ शेप देंगे और उसको हम डेवलप करेंगे। और ये हमारा बेस हो सकता है कि इसमें और मिट्टी ऐड हो करके और थोड़ा सा वो बड़ा हो जाए, या तो फिर थोड़ा सा और नीचे की ओर फैल सकता है। तो हम इस मिट्टी के ऊपर ही जोड़ते जाएंगे और हम वो बनाते जाएंगे। हम शुरू कर रहे हैं। तो ये पहले शेप देने के लिए कुछ सरफेस क्रिएट करेंगे जो हम उसके ऊपर हम काम करेंगे। ये हमने इसको बीटिंग करके एक बेस बनाया है, उस सरफेस पर हम काम करेंगे। तो जैसे हम इस पर शुरू करने जा रहे हैं कि हम इस पर क्या शेप देने जा रहे हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं कि हम कुछ घर बना रहे हैं। अगर हम बिल्डिंग बनाते हैं तो कई सारा बिल्डिंग को हम उसमें कंपोज करके एक पूरा कंपोजिशन तैयार कर सकते हैं। इस तरीके से टूल्स से दबा दबा के शेप देना, ये कई जगह इस तरीके से खड़ा और सीधा शेप को लेंगे। कहीं पर हम ऐसे टूल्स को दबा के ही डेप्थ उसका बना सकते हैं। इससे लगेगा कि उसके अंदर और दरवाजा है, घर है। और इस तरह शेप वो क्रिएट होते जाएगा, हम बनाते जाएंगे। कहीं कहीं पर टेक्सचर का जरूरत है तो उसके लिए हम टूल से बना के उस पर एक ही बार में फाइनली लगाते जाएंगे। जैसे यहाँ पर हमने ये एक शेप दिया है एक घर का, और जहां पर घर बना रहे हैं उस जगह पर ये एक छोटा सा इस तरीके से दरवाजा, विंडो ये हम बनाते जाएंगे और वो हमारा एक कंपोजिशन के रूप में वो बनता जाएगा। ये हम चारों तरफ से बनाएंगे क्योंकि हमारा शेप राउंड है और राउंड में हम इसको भरते जाएंगे। यहाँ से हम कुछ और बनाया, कुछ और जगह हम कुछ और ऐड करके मिट्टी मंदिर जैसा भी बना सकते हैं। तो जैसा जैसा हमारा शेप हम जैसा जैसा सोचते जा रहे हैं वैसा हम बनाते जा रहे हैं। हम चाहे तो पहले इसको लेआउट
बना के लेआउट बना के ही बनाना ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि हमारा पहले से कॉन्सेप्ट क्लियर होता है और हम बनाते जाते हैं। चूँकि हम ये बहुत बार बना चुके हैं, इसलिए कुछ भी हम इस पर प्लान करके बना सकते हैं। इस तरीके से फिर टेक्सचर दे दिए, इस तरह टेक्सचर बन गया। और ये और हम इस तरह का टेराकोटा स्कल्पचर में भी कर सकते हैं। जो लार्ज टेराकोटा स्कल्पचर बनता है उसमें भी हम होलो वर्क कर सकते हैं, बना सकते हैं इस तरीके से। इसमें वो ड्राइंग जो हम इस पर रिलीफ करेंगे वो अच्छे से आप बना हुआ होना चाहिए, और उसको हम तभी शेप दे सकते हैं। ये हमने कई सारे बिल्डिंग को जोड़ के एक पूरा कंपोजिशन बनाया है। ये बनता हुआ जा रहा है। और इसको हम अगर बहुत ज़्यादा बड़ा बनाना है, वो 3 फीट का या 4 फीट का अगर बनाएंगे, तो हम उसके लिए थोड़ा आर्मेचर को भी यूज़ करेंगे, ताकि वो स्ट्रेंथ क्ले जब हम ज़्यादा लगाएंगे तो फिर उसका बेस अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, मजबूत होना ज़रूरी है, नहीं तो वो गिर भी सकता है। क्योंकि मिट्टी हम लगातार ऐड करेंगे तो मिट्टी भारी होती जाएगा। इसका हमेशा ध्यान रखना है। स्कल्पचर एक कंस्ट्रक्शन वर्क है। ये हमेशा याद रखना है कि हम बेस से आगे बढ़ते हैं। हमको बेस मजबूत रखना है, तभी हमारा स्कल्पचर खड़ा रहेगा। ये हमेशा ध्यान रखना है। और कई सारा हमने स्कल्पचर बनाया, बड़ा लार्ज टेराकोटा स्कल्पचर, तो उसमें हम यही चीज देखते हैं कि उसका नीचे का वॉल्यूम बड़ा होता है और ऊपर धीरे धीरे वो छोटा होते जाता है, घटते जाता है। तो उस तरीके से हमारा लेआउट भी होना चाहिए कि हम लेआउट भी उस तरीके से बनाएं जो हमारा कंपोजिशन के साथ में वो टेक्निकली भी वो सही हो, ताकि हमारा काम सही हो सके। तो इस तरीके से हमने ये शेप दे दिया है। अब हम इसको घुमा के देख रहे हैं, ये एक फॉर्म बन गया है। बड़ा सुंदर ही फॉर्म लग रहा है। कई सारा घर बन गया है। इसके इस और भी बनाएंगे, चारों तरफ हम इसको बनाने की कोशिश करेंगे और चारों तरफ बनना चाहिए। इधर एक हम अगर बड़ा सा एक मंदिर बना लेंगे तो भी हमारा ये इतना बड़े से एरिया को वो कवर कर लेगा। तो हम यहाँ पे एक मंदिर का प्लानिंग कर लिए। इसको ऐसे बीटिंग करके बैठा लिया। ये शेप आ गया हमारा। और नीचे हम छोटे छोटे मंदिर नुमा जो स्तंभ होता है वो हम बनाएंगे। उसके लिए इस तरीके से कोन बना के लगाएंगे, कोन बना के बैठाएंगे और टूल्स से उसको हम दबा के
डिजाइन पैटर्न बना दिए और इसमें भी हम लाइनिंग वर्क करेंगे इस तरीके से। लाइनिंग से हमारा वो क्लियर होगा कि हमने क्या फॉर्म बनाया है। ये क्या बना हुआ है, ये हमारा डिटेलिंग इस लाइन से पता चल रहा है और वो धीरे धीरे जो शेप है वो क्लियर हो रहा है। इस तरीके से हम ये एक तरफ का काम और कर लिए। ये ज्यादातर हमको ऐसे स्टैंड रख के ही काम करना चाहिए। ये इस तरीके से उसका शेप खराब नहीं होगा, इसलिए ये लगभग हमने तीनों तरफ काम कर लिया है। थोड़ा सा इधर और हम कर सकते हैं। एक हम बड़ा सा कॉइल बना के इसको हम ऐसे पेस्ट करेंगे और हम इस पर जो हमारा शेप है, जो हम प्लानिंग किए हैं, उसके हिसाब से हम उसको बना सकते हैं। और लास्ट में हम ये भी करेंगे कि जो बैकग्राउंड स्पेस बहुत जगह जो बचा हुआ है उसको हम एक टेक्सचर देंगे जिससे भी वो अलग हो जाएगा और हमारा काम जो है क्लियर दिखेगा। इस तरीके से हमने एक फॉर्म बनाया और यहाँ पर भी हम चाहे तो एक बना सकते हैं जो अच्छा लगेगा। ये हम अब प्लानिंग करते जा रहे हैं और बनाते जा रहे हैं। हम चाहे तो इसका लेआउट भी करके अच्छे से बना सकते हैं। लेआउट करके ही बनाना चाहिए, बल्कि ज़्यादा अच्छा होता है कि हम लेआउट करके ही बनाएं। डायरेक्ट ना बना करके लेआउट बना के बनाना ज़्यादा अच्छा होता है। और ये दूसरी तरफ हमने नीचे में भी ये एक इसके ऊपर सीलिंग लगाया है। ये छत बनाया है इसका और ये पूरा बिल्डिंग बन गया है। चारों तरफ से एक बिल्डिंग का शेप हमने दे दिया है। कुछ जगह क्या करेंगे कि वो नीचे जो आ रहा है बेस की तरफ, तो उसको हम सीढ़ी की तरह भी बना सकते हैं, सीढ़ी का शेप दे सकते हैं। तो ये इस तरह का हम एक राउंड स्कल्पचर कंप्लीट कर सकते हैं। एक राउंड स्कल्पचर, एक अच्छा राउंड स्कल्पचर के रूप में ये हमारा काम सामने आ रहा है।
हम ये शेप को राउंड भी ले सकते हैं, स्क्वायर में भी ले सकते हैं, ट्रायंगल भी ले सकते हैं, जो भी हम चाहें। ये बेस जो है वो हम उस तरीके शेप दे सकते हैं। ये सीढ़ी की तरह बन गया। और कहीं थोड़ा सा ऐसे चाहे तो हम छोटा सा एक पेड़ का रूप भी दे सकते हैं। कहीं पर गोल सा एक बना के, एक छोटा सा कॉइल बना के लगा सकते हैं उसको। इधर भी हम सीढ़ी बना सकते हैं। ये हम एक बेसिक इसका शेप दे दिए हैं। शेप देने के बाद हम इसको अब क्लियर करेंगे और थोड़ा सा इसको क्लियर करके निकालेंगे। तो उसके लिए क्या करना होगा कि सबसे पहले हम जो हमारा काम है उसको हम बारीकी से देखेंगे कि क्या क्या यहाँ पर रिक्वायरमेंट है। कहीं लाइनिंग का जरूरत है, कहीं थोड़ा सा स्पॉटेड टूल्स का हेल्प लेके वो टेक्सचर बनाना है, थोड़ा सा पानी लगा के उसको फिनिशिंग करना है, ये भी ध्यान देना है। और जैसे ये बैकग्राउंड बचा हुआ है उस पर हम टेक्सचर भी बना सकते हैं कि ये जो हमारा काम है वो टेक्सचर की वजह से वो अलग हो जाएगा, हमारा काम ज़्यादा हाईलाइट हो जाएगा। तो हम इसको इस तरीके से टेक्सचर दे के ये जो हमने बनाया है, ये फिगर जो हमने, ये ड्राइंग जो बनाया है, ये क्लियर हो जाएगा। और ये बिल्कुल सुंदर लग रहा है। जो टेक्सचर हम बैकग्राउंड में दे रहे हैं तो इससे जो ये फाइन सरफेस है वो इसको अलग कर रहा है। इस तरीके से थोड़ा सा मर्ज करेंगे स्पंज से। इसी तरीके से दूसरी तरफ भी तो हम थोड़ा सा और कहीं डेप्थ करना चाहें तो हम डेप्थ कर सकते हैं। और बगल में ये बैकग्राउंड को हम टेक्सचर करेंगे, टेक्सचर बनाएंगे। चूंकि ये मिट्टी सॉलिड है इसलिए हम मिट्टी को ज़्यादा दबा सकते हैं, इस पर प्रेशर दे सकते हैं, इसके ऊपर इस तरह बीट कर सकते हैं, बीटिंग करके भी बना सकते हैं। तो ये सारे इसमें ऑप्शन है। इसी तरीके से दूसरी तरफ, ये चारों तरफ से हमें ये काम दिखाई देगा। और चारों तरफ हमको कुछ ना कुछ बनाना है, तभी ये पूरा कंपोजिशन हमारा पूरा होगा। स्कल्पचर में हम लोग चारों तरफ का प्लानिंग करके ही बनाते हैं। जब भी कुछ राउंड स्कल्पचर बनाना हो तो इस तरीके से प्लान करके ही बनाया जाता है। यहाँ का शेप थोड़ा सा खराब हो गया, उसको हम थोड़ा सा दबा के वो शेप दे सकते हैं। और ये टेक्सचर
इस तरीके से हम ये कंप्लीट एक स्कल्पचर फॉर्म में एक राउंड स्कल्पचर हम बना लिए। अब इसको हम मोल्ड कास्टिंग कर सकते हैं और हम दूसरे किसी मीडियम में इसको ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये इसको हम चारों तरफ से घुमा घुमा के देख सकते हैं, इधर कुछ और है, इधर कुछ और है। ये एक शेप हो गया और हम इसको और लार्ज कर सकते हैं और बड़ा कर सकते हैं। ये हमारा राउंड स्कल्पचर कंप्लीट हो गया। और क्लास 8 के बच्चे, आप सभी को ये इस तरीके से बनाना है घर में अपने। सिंपल एक, आप चाहे तो इसके आर्मेचर का यूज कर सकते हैं, किसी ब्रिक्स के ऊपर, रेड ब्रिक्स के ऊपर मिट्टी को जमा जमा के भी हम एक शेप बना सकते हैं, राउंड शेप, और उसके ऊपर भी इस तरह का काम कर सकते हैं। ये एक राउंड स्कल्पचर की तरह बन जाएगा। और उसको प्लास्टर टू प्लास्टर कास्टिंग करके प्लास्टर का भी फाइनल हम स्कल्पचर तैयार कर सकते हैं। ये सबसे पहली बात, और कभी भी हम स्कल्पचर करें तो ज्यादा अच्छा यही होगा कि हम पहले लेआउट प्लान करेंगे और जरूरत पड़े तो उसका एक छोटा सा मैकेट बनाएंगे। मैकेट बनाने से चारों तरफ का आइडिया मिल जाता है और हम स्कल्पचर को इस तरीके से बना सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग को बहुत ही अच्छा लगा होगा ये काम। आप लोग अपने घरों में जरूर इसको बनाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू।